रात के ठीक 3:17 बजे। अगर कभी तुम्हारे घर का दरवाजा अपने आप खुल जाए और कोई आवाज फुसफुसाए, वापस आ जाओ, तो समझ लेना तुम्हारे घर में तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसे घर की जहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। अजय अपने परिवार के साथ नए शहर में शिफ्ट हुआ था। उसे एक सस्ता लेकिन बड़ा घर मिला। लोगों ने उसे रोका, वो घर मत लेना, लेकिन अजय हंसकर बोला, ये सब अंधविश्वास है, और वो उस घर में रहने चला गया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3:17 AM बजाया, ठक ठक ठक, अजय की नींद खुल गई। दरवाजे पर कोई था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगले दिन घर में अजीब चीजें होने लगी। आईने में परछाई दिखना, दरवाजे अपने आप बंद होना, और हर रात वही समय 3:17 AM। एक दिन अजय ने CCTV लगाया और रात को रिकॉर्डिंग देखी। 3:17 पर दरवाजा खुद खुला और फिर एक काली परछाई अंदर आई। डर बढ़ता गया। अब अजय डरने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, यह घर ठीक नहीं है, लेकिन अजय सच्चाई जानना चाहता था। अजय ने पड़ोसियों से पूछा। उसे पता चला 20 साल पहले इस घर में एक आदमी रहता था जो हर रात 3:17 पर गायब हो गया, और उसके बाद जो भी यहां आया वो भी गायब हो गया। एक बूढ़ा आदमी बोला, वो घर नहीं है, वो एक दरवाजा है। 3:17 पर दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है। आखिरी रात, उस रात अजय ने फैसला किया, आज वो जागेगा और सच्चाई देखेगा। घड़ी 3:16, 3:17, धड़ाम, दरवाजा अपने आप खुल गया, और इस बार कोई अंदर नहीं आया, बल्कि अजय खुद खींचने लगा। अजय चीखा, बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। वो एक अंधेरी दुनिया में पहुंच गया, जहां सैकड़ों लोग खड़े थे। उनमें से एक उसी घर का पुराना मालिक था। उसने कहा, अब तुम भी यहां से नहीं जा पाओगे। अगली सुबह पुलिस आई। घर खाली था। अजय और उसका परिवार गायब थे, लेकिन आईने में अजय और उसके परिवार की परछाइयां खड़ी थीं, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक धीरे से बोला, सर, ये देख रहे हैं आप? दूसरा डरते हुए बोला, आईने में लोग हैं, लेकिन कमरे में नहीं। अचानक आईने में खड़ी अजय की परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। पुलिस पीछे हट गई। आईने के अंदर अजय ने जैसे किसी को देख लिया हो। उसने अचानक अपने हाथ आईने पर रख दिए। ठक ठक ठक, जैसे वो बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी घड़ी ने फिर से आवाज की। 3:17 AM, धड़ाम, घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई, और इस बार आईने से कोई बाहर आया। वो अजय था, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा बिना किसी भाव के। वो धीरे धीरे पुलिस की तरफ बढ़ा। एक पुलिस वाले ने बंदूक निकाली। रुक जाओ, लेकिन अजय रुका नहीं। जैसे ही वो पास आया, उसने धीरे से कहा, दरवाजा खुल चुका है। अचानक पूरे घर में धुआं फैलने लगा। दीवारें हिलने लगीं, और धीरे धीरे घर की दीवारें गायब होने लगीं। अब वो घर नहीं था, वो एक अंधेरा गलियारा था। उस गलियारे में सैकड़ों लोग खड़े थे, सबकी आंखें खाली, चेहरे डर से जमे हुए। उनमें से एक अजय की पत्नी थी। वो धीरे से बोली, हम सब फंस चुके हैं। अजय ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक काला दरवाजा था, जिस पर लिखा था 3:17। ये दरवाजा हर रात खुलता है, और हर बार कोई नया अंदर आता है। अब बारी उनकी थी। अचानक पुलिस वाले भी पीछे खींचने लगे। उनके पैर जमीन से उठ गए, और वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ जाने लगे। एक पुलिस वाले ने चिल्लाया,
ये घर नहीं है, ये जाल है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुला और सब अंदर खींच गए। धड़ाम, दरवाजा बंद। अगले दिन फिर वही घर, शांत, खाली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दिनों बाद एक नया परिवार वहां आया। उन्हें सस्ता घर चाहिए था। इस बार वो लोग पहले जैसे नहीं थे। उनमें से एक लड़का था, रोहन। उसे घर में कदम रखते ही कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात हुई, सब सो गए, लेकिन रोहन को नींद नहीं आई। वो बार बार घड़ी को देख रहा था। 3:14, 3:15, 3:16। उसका दिल तेज धड़कने लगा। 3:17 AM जैसे ही घड़ी ने 3:17 बजाया। टक टक टक, दरवाजे पर दस्तक हुई। लेकिन इस बार रोहन ने दरवाजा नहीं खोला। तभी दरवाजे के उस पार से आवाज आई, रोहन। वो जम गया। मुझे पता है तुम अंदर हो। रोहन पीछे हट गया। अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में दरवाजा दिख रहा था, लेकिन दरवाजे के सामने कोई खड़ा था। रोहन धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन असली दरवाजे के सामने कोई नहीं था। फिर उसने फिर से आईने में देखा। इस बार वो चेहरा साफ दिखा। वो अजय था। अजय मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने धीरे से हाथ उठाया और आईने के अंदर से इशारा किया, दरवाजा खोलो। रोहन डर गया, लेकिन जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसका हाथ हैंडल पर गया और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन अचानक पूरा घर हिलने लगा। धुआं हर तरफ फैल गया। दीवारें फिर से गायब होने लगीं। रोहन समझ गया, ये वही है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अचानक उसके सामने अजय खड़ा था। इस बार वो और करीब था। उसने कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अचानक रोहन का शरीर जम गया। वो हिल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें काली होने लगीं और अजय पीछे हटने लगा, जैसे वो आजाद हो रहा हो। अचानक अजय गायब हो गया और उसकी जगह रोहन खड़ा था, उसी काली आंखों के साथ। अगले दिन सब कुछ शांत था। परिवार ने सोचा सब ठीक है, लेकिन रोहन अब वैसा नहीं था। वो चुप था और बस दरवाजे को देख रहा था। रात फिर आई। 3:17 AM। टक टक टक। इस बार दरवाजे के उस पार कोई और खड़ा था और इस बार दरवाजे के उस पार रोहन खड़ा था। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी जगह महसूस की हो तो हमें लिखकर भेजें, शायद अगली कहानी आपकी हो। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।